राजगढ़ में इस वक्त सीएम शिवराज पहुंच गए हैं। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय का शिलान्यास हो रहा है। तैयार किया गया है। आपका चिकित्सा महाविद्यालय किस तरह का होगा? आपका सपनों का चिकित्सा महाविद्यालय, जिसका सपना हम सभी बड़े दिनों से देख रहे थे। हमें अपने क्षेत्र से दूर जाना होता था, किसी महानगर में जाना होता था, जब हमें कोई आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा का लाभ लेना होता था। निश्चित ही अब वे सभी सुविधाएं हमें अपने ही शहर में, अपने ही जिले में, राजगढ़ जिले में मिल सकेंगी। वो पूरा मॉडल, उसका अवलोकन कर रहे हैं, किस तरह का मॉडल है, चिकित्सा महाविद्यालय का प्रारूप किस तरह का होगा। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं राजगढ़ से, यहाँ पर सीएम शिवराज यहाँ मौजूद हैं। आज सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम है, जिसमें वो प्रोजेक्ट का आकलन कर रहे हैं। ये समझने की कोशिश करें किस तरीके से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय राजगढ़ में बनने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्रमशः एक एक स्टॉल पर जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एलम को उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों एवं वृद्ध जनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण आज प्रदान किए जा रहे हैं। उन्हीं से संबंधित प्रदर्शनी यहाँ पर है और वो उपकरण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे सभी अतिथियों के द्वारा प्रदान किए जाएंगे उन सभी हितग्राहियों को। तो आज पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आज गृह प्रवेश भी आज मुख्यमंत्री कराएंगे। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें राजगढ़ से आप देख रहे हैं, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ मौजूद हैं। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय का आज शिलान्यास करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। बेहद ऐतिहासिक अवसर है जब भूमि पूजन किया जा रहा है प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, और आप सभी को सौंपी जा रही है एक बहुत बड़ी सौगात राजगढ़ जिले के लिए। निश्चित ही आज बेहद सुखद क्षण है, गौरवशाली क्षण है आप सबके लिए, जब आज मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही प्रभारी मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही माननीय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री। तो राजगढ़ से शिलान्यास की तस्वीरें देख रहे हैं। आज सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय का शिलान्यास भूमि पूजन इस वक्त सीएम शिवराज कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के अलावा चिकित्सा विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। तो इस वक्त शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री खुद इसका शिलान्यास कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और एक बड़ी सौगात राजगढ़ को आज मिलने जा रही है। शिलान्यास के बाद यहाँ पर एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय बनेगा, जिससे लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं मिलेंगी, सुविधा में विस्तार होगा। तो राजगढ़ से ये लाइव तस्वीरें, और आज ही एक कार्यक्रम और है जिसमें पीएम आवास योजना के जो हितग्राही हैं उन्हें आज सीएम गृह प्रवेश यहाँ कराएंगे। तो राजगढ़ में ये दो प्रमुख कार्यक्रम इस वक्त शिलान्यास के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और विधि विधान के साथ यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है, और एक बड़ी सौगात अब इसके बाद यहाँ राजगढ़ वासियों को मिलेगी। यहाँ पर सरकारी महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय बनाया जाएगा, जहाँ पर न केवल छात्र पढ़ाई करेंगे बल्कि चिकित्सीय सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलेगी।
प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन मंच पर हो चुका है। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ करते हैं। बेटियों महिलाओं को आदर देना एक स्वस्थ और अवश्य भावी परंपरा है। यही संदेश कन्या पूजन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको दे रहे हैं। पुत्री भगनी पत्नी जननी हर रूप में नारी पूजनीय है। सदियों से हमारी संस्कृति में देवी तुल्य नारियों को मानकर पूजते आ रहे हैं और हम सब बेहद खुश नसीब हैं कि हमें मुख्यमंत्री जी के रूप में ऐसा नेतृत्व मिला जहां बेटियां बेखौफ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र आग्रह, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबका अभिवादन करते हुए हम भी जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, स्वागत करें। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, साथ ही मोहन यादव जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और स्थानीय हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। हार्दिक धन्यवाद। और आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी राजगढ़ जिले को विभिन्न योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र आग्रह है, कृपया सिंगल क्लिक के माध्यम से आज जो मेडिकल कॉलेज की सौगात हम सभी को मिलने जा रही है उसका शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की सौगात आज आप सभी को सौंपने जा रहे हैं। राजगढ़ के लिए गौरवशाली। तो राजगढ़ से लाइव तस्वीरें जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक बड़ी सौगात राजगढ़ को मिलने जा रही है। उसके बाद यहाँ पर एक चिकित्सा महाविद्यालय, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय बनेगा जहां पर छात्र न केवल पढ़ाई करेंगे बल्कि लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं भी मिलेंगी। सिंह तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष दिलवर जी, वीरेंद्र राणा जी, नरसिंहगढ़ के विधायक राजवर्धन सिंह जी, खिलचीपुर से विधायक प्रियव्रत सिंह जी, ब्यावरा के विधायक रामचंद्र जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष चंद्र सिंह सौंधिया जी, भाई विनोद साहू जी, रघुनंदन शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक हरिचरण तिवारी जी, हमारे कर्मठ और लोकप्रिय नेता भाई अमर सिंह यादव जी, प्रताप मंडलोई जी, हजारी दांगी जी, पूर सिंह पवार जी, नारायण सिंह पवार जी, मोहन शर्मा जी, हमारे विभाग के एसीएस और बाकी अधिकारीगण और राजगढ़ में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज राजगढ़ जिले में ये तीसरा कार्यक्रम है। पहले हम खुजनेर गए थे और खुजनेर में अमर शहीद मनीष विश्वकर्मा जी को मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, उनके प्रतिमा का अनावरण किया था। लेकिन आज सरदार भगत सिंह जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है। कोई अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह
असेंबली में बम फेंका था। चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं। बहरे कानों को सुनाने के लिए बम के धमाकों की जरूरत होती है, ये कहते हुए वो गिरफ्तार हुए और उनके साथी उनको क्रांतिकारी एक बार जेल से छुड़ाने की योजना बनाई, वेश बदल के पहुंच गए। कहा भगत सिंह जी आपको छुड़ाने की हमने ये पूरी योजना बना ली है। तो गुस्से से भगत सिंह का चेहरा तमतमा गया और बोले भगत सिंह को क्या कायर समझते हो, मैं मौत से डरता हूं। मित्रों ने उत्तर दिया भगत सिंह मौत से कैसे डर सकता है, लेकिन एक भगत सिंह अगर फांसी के फंदे पे झूल गए तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा। तो भगत सिंह जी का उत्तर था, शहीद आजम सरदार भगत सिंह। उन्होंने कहा कि फांसी के फंदे पे चढ़ने से एक भगत सिंह की मौत जरूर हो जाएगी, लेकिन उसके खून की रुधिर की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो तब तक लड़ेंगे जब तक कि देश आजाद नहीं हो जाता। ऐसे क्रांतिकारियों का प्रणाम। लेकिन आज भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए मनीष विश्वकर्मा जी जैसे हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। मैं आज उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। ये मध्य प्रदेश सरकार है मित्रों, जिसने तय किया भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी देश के लिए कोई शहीद हुआ तो 1 करोड़ रुपए की श्रद्धा निधि उसके परिवार को दी जाएगी, सम्मान निधि दी जाएगी। उसकी प्रतिमा हम लगवाते हैं, परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लेते हैं। आज मैंने उनको प्रणाम किया। दूसरा कार्यक्रम था भैंसबा माता जी, बीजासन देवी। मैं राजगढ़ की जनता को प्रणाम करता हूं, सांसद जी भी यहां बैठे। 21 करोड़ का मंदिर बिना किसी सरकारी सहायता के जनता बनाएगी अपना खून पसीने की कमाई से। मैं इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं और देवी मां से यही प्रार्थना करता हूं, जालपा मैया से भी यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए। मैया ऐसी कृपा करना कि आपके पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए। आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो और प्रगति और विकास की दौड़ में हमारा देश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता जाए, यही मैया के चरणों में प्रार्थना है। लेकिन आज तीसरा कार्यक्रम यहाँ मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन का है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन याद करो राजगढ़ जिले की एक जमाने में क्या स्थिति थी। पानी के लिए, पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए राजगढ़ जिला कभी परेशान रहता था। आज मुझे कहते हुए गर्व है और मुझे कहते हुए संतोष है कि एक नहीं, मोहनपुरा डैम, कुंडलिया डैम, पार्वती रिंच परियोजना, सुठालिया डैम, एक नहीं अनेकों डैमों की श्रृंखला अगर बनाई तो हमने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के दिए। और आज मैं फिर कह रहा हूं, कभी कभी कहीं जाते हैं तो डिमांड आती है कि हमारा गांव छूट गया, हमारा क्षेत्र छूट गया। राजगढ़ के बहनों और भाइयों, पानी जहां रोका जा सकेगा रोकेंगे और आपकी धरती को सबसे श्याम लाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता की सेवा करना, विकास के काम करना। आप देखिए एक जमाने में सड़कों की हालत क्या थी, आज चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिछा है। अलग अलग जगह आप देखिए, कहीं ITI, कहीं कॉलेज, कहीं विद्यालय, कहीं महाविद्यालय, कहीं CM राज स्कूल अगर बनाए तो मुझे कहते हुए संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के आपकी सेवा में समर्पित किए हैं। विकास के पैमाने पर अगर देखें तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और यहाँ आपके आशीर्वाद से आपका सेवक मुख्यमंत्री है। हमने विकास के कामों में राजगढ़ जिले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मैं यहाँ के किसानों से आज एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये राजगढ़ जिले की धरती जो कभी सूखी कहलाती थी, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में पंजाब और हरियाणा को ये उत्पादन में पीछे छोड़ेगी।
पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। चाहे खेती हो या सोलर पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे उद्योगों की स्थापना का काम हो, चौतरफा विकास राजगढ़ का ये हमारा लक्ष्य है। मेरे बहनों और भाइयों, हमें तो आपकी जिंदगी बदलने का काम करना है। लेकिन किसानों से एक प्रार्थना है, अभी तक हमारी जमीन कीटनाशकों से और रासायनिक खादों से बहुत हद तक मुक्त रही है, क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं थे या बहुत कम थे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम प्रयास करें। सांसद जी ने जो मुझे बताया, मैं उस आधार पर भी कह रहा हूं कि हम अपने खेतों में यथासंभव प्राकृतिक खेती करें। और प्राकृतिक खेती की विधि ऐसी है कि इससे बिना रासायनिक खादों के भी हम बेहतर उत्पादन दे सकते हैं, तो हमारी जमीन जहरीली होने से बचेगी। मैं पूरी खेती की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि अगर किसी के पास 25 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती करने की कोशिश करे। किसान आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़े, गरीब भाई बहन आगे बढ़े, यह हमारा लक्ष्य है। और इसी कड़ी में आज मेडिकल कॉलेज की सौगात राजगढ़ में मिल रही है। मुझे अच्छी तरह याद है, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने 325 करोड़ रुपए की स्वीकृति 8/12/2021 को दी थी। अब मेडिकल कॉलेज यहाँ शानदार बनेगा, इसी मैदान पे बनेगा। और मेडिकल कॉलेज के आने के साथ ही इलाज के लिए मेरा पूरा विश्वास है, राजगढ़ जिले की जनता को अब भोपाल या इंदौर नहीं जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज जैसे पूरा होगा, यही इलाज की बेहतर सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे 150 बच्चे MBBS की शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बनेंगे, हमारे बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे। इसी धरती से भी हमारे कई बच्चे डॉक्टर बनने के लिए निकलेंगे। और इसलिए इस इतनी बड़ी सौगात के लिए मैं जिले की जनता का अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित समय सीमा में हम ये मेडिकल कॉलेज बना के तैयार करेंगे। लेकिन केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, आज एक कार्यक्रम और है, PM आवास योजना के हितग्राही यहाँ इकट्ठे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, राजगढ़ जिले में लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोग मकान बनाते चले जा रहे हैं। 10,000 मकान अभी नए स्वीकृत हुए हैं आवास प्लस में, जिन पे काम चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। जहां तक रोटी का सवाल है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो गेहूं बिना पैसे के फ्री में प्रधानमंत्री जी भेजते हैं। और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 5 किलो मैं खुद मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेजती है। अभी हमने CM सेवा अभियान प्रारंभ किया है, और उसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जो गरीब है और रह जाए, जिसको राशन नहीं मिलता, तो चिंता ना करे, वो आवेदन दे दे। अगर कोई गरीब छूट गया है तो राशन की सूची में उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। मामा के खजाने में गरीबों के राशन के लिए पैसे की कमी नहीं है। कोई भूखा ना सोए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। और इसलिए निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था, और केवल राशन नहीं, राशन के साथ साथ मैंने आपको कही मकान की बात, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हमने तय किया है पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे कहीं भी हो, अगर किसी के पास रहने की जमीन नहीं है, तो मैं आज कह रहा हूं, राजगढ़ जिले में भी कह रहा हूं कि हम सरकारी जमीन का पट्टा देके उसको जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ, रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हम जमीन का पट्टा भी देंगे। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूं,
गुंडे, दादा, बदमाश, माफिया जितने भी हैं मध्य प्रदेश में, उनके ऊपर जब जरूरत पड़ी तो मामा का बुलडोजर चलता है और 21,000 एकड़ जमीन हमने उनसे मुक्त कराई है। ये जो 21,000 एकड़ जमीन हमने मुक्त कराई है, उस जमीन पे गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है ये सरकार, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर नवरात्रि चल रही है, लाडली लक्ष्मी बेटियां मुझे मिलने आई थी। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई दुष्ट किसी मासूम बिटिया के साथ दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सीधे फांसी उसको। ये कानून अगर बनाया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है और 76 लोगों को ये सजा सुनाई जा चुकी है। माँ, बहन और बेटी का मान सम्मान और सुरक्षा ये सरकार की जवाबदारी है, लेकिन केवल जमीन के पट्टे से काम नहीं चलेगा। पट्टा देने के बाद उस जमीन पे मकान भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमारा संकल्प है कि कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना मकान के नहीं रहेगा। अभी 10,000 मकानों के निर्माण का काम चालू है, आवास प्लस में और स्वीकृत हो रहे हैं, लगातार ये मकान स्वीकृत होते हुए चले जाएंगे। लेकिन तीसरी चीज और, मेडिकल कॉलेज यहाँ आ रहा है, बच्चों के पढ़ाई की फीस का इंतजाम भी होना चाहिए। और इसलिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत राजगढ़ जिले के बहनों और भाइयों और बेटा बेटियों, अभी लाडली लक्ष्मी बेटियां मुझे मिलने आई थी। ये वो बेटियां हैं जिनको मैंने जब 4-4, 6-6 महीने की थी तो अपनी गोद में खिलाया था, उछालता था, फिर गोद में लेता था और बचत पत्र देता था। अब वो बेटियां कॉलेज में एडमिशन ले रही है। मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में कोई भी मेधावी विद्यार्थी है, किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, वो SC हो, वो ST हो, OBC हो, अगर पढ़ने में मेधावी है तो उस बच्चे को फीस की चिंता नहीं करनी। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन होगा तो चाहे 8-10 लाख रुपया साल भी फीस हो, उसकी वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और एक काम और कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक काम। चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। पिछली सरकार ने भी अंग्रेजी के महत्व को बढ़ावा देने का काम किया, लेकिन मैं आज राजगढ़ जिले की जनता से कहना चाहता हूं, जापान में जापानी में पढ़ाई होती है, रूस में रशियन भाषा में पढ़ाई होती है, फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ाई होती है, चीन में चीनी भाषा में पढ़ाई होती है। तो मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा में क्यों ना हो? एक बात सुनना राजगढ़ वालों, ये षड्यंत्र था मुट्ठी भर लोगों का जो अंग्रेजी जानते हैं, जिनके परिवार अंग्रेजी जानते हैं। उनको पता था कि अंग्रेजी की अनिवार्यता रहेगी तो गरीब और किसान का बेटा बेटी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती इसलिए वो पीछे रह जाता है। अब मध्य प्रदेश में एक नई क्रांति हम कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में हिंदी में करवाई जाएगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ए धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन, अरे तेरे बेटा बेटी भी पढ़ेंगे, केवल बड़े बड़े लोगों के नहीं पढ़ेंगे। इसलिए अंग्रेजी के बजाय हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई भी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी, और हिंदी समृद्ध भाषा है इतनी कि ये सब पढ़ाई करके हमारे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। तो बच्चों की फीस की मैं बात कर रहा था। और तीसरी बात, चूंकि मेडिकल कॉलेज का आज शिलान्यास है, एक बड़ी प्रमुख बात होती है, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था। मेरे बहनों और भाइयों, इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक जोर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद। आयुष्मान भारत योजना हमने बनाई है, आयुष्मान कार्ड बन रहे। कौन कौन के कार्ड बने जरा हाथ उठाओ।
आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने हाथ उठाओ, अब नीचे कर लो, जिनके नहीं बने वो भी उठाओ। अब ये कुछ हाथ उठ रहे हैं, कलेक्टर कहाँ है भाई? ये जरा वहां खड़े हो जाए, कितने आवेदन आए मुझे फटाफट बताएं। अभी सीएम जन सेवा योजना में कितने आवेदन आए? अभी तक सर 9,000 आवेदन आ चुके हैं सर, 350 कैंप है सर, उसमें सारे के सारे अभी नहीं। आयुष्मान कितने आए? सर आयुष्मान सर हमें सर अभी हम डेली बेसिस पे 2,000 आयुष्मान। अब जनता को सुनाई नहीं दे रहा, कैसे करोगे? इस पे बोलो ना माइक पे। सर जिले में आयुष्मान कार्ड 10,90,000 बनने, 6 लाख के ऊपर आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। बाकी जितने बचे हुए हैं सर हम 31 अक्टूबर तक सारे आयुष्मान कार्ड पूरे बना लेंगे सर। 31 अक्टूबर तक का मैं टाइम दे रहा हूं। 31 अक्टूबर तक सबके आयुष्मान कार्ड बन जाने चाहिए जो पात्र है, और आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा, ताकि गरीब और मध्यम वर्गी बेसहारा न घूमे और इलाज के अभाव में दर दर की ठोकरें न खाएं। राजगढ़ के सभी बहनों और भाइयों से एक बात और कहना चाहता हूं, सीएम जन सेवा शिविर आपकी पंचायत में ही लगेगा, कुछ जगह लगाए, कुछ जगह लगने वाला है। जनता को सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं काटना, सरकार आपकी पंचायत में आएगी, वही आवेदन लेगी, और जो पात्र हितग्राही है उनको योजनाओं का लाभ देने की सूची में सम्मिलित करेगी, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही वंचित ना रहे। तो जनता की जिंदगी बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया हुआ है। ये सीएम जन सेवा की मैं रोज समीक्षा करूंगा। और एक बात और, सरकार जनता की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार है, और इसलिए जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। जब मुख्यमंत्री सेवक है तो अधिकारी भी सरकार के सेवक है, और इसलिए अगर मुझे कहीं गड़बड़ दिखती है, एक जगह झाबुआ में मुझे पता चला कि एसपी ने अभद्रता की बच्चों के साथ फोन पे, मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, मैंने एसपी हटा दिया। मुझे पता चला कि कलेक्टर ने ठीक से ड्यूटी पूरी नहीं की, तो मैंने कलेक्टर हटा दिया। गड़बड़ अगर कहीं हुई तो मैं कोई को छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। आपकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप सबसे मेरा आग्रह, मेडिकल कॉलेज की सौगात आपको समर्पित, मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, जो आए हैं आवास योजना के हितग्राही, उनको मैं बधाई देता हूं। प्रतीकात्मक रूप से जिनके मकान बन चुके हैं वो गृह प्रवेश के कार्यक्रम की यहाँ रस्म पूरा करेंगे। सारी योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन राजगढ़ में किया जाएगा, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। लेकिन इस जनता से, इस जन समूह से मेरी एक ही अपील है, एक ही मेरी गुजारिश है। देखो, सरकार आपकी है, योजनाएं भी आपकी है, जिला भी हमारा है, तो हम सबको मिलजुल के अपने जिले को बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, पार्षद नए नए सब चुन के आए हैं, मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। ये सारे जनप्रतिनिधि, जनता और अधिकारी कर्मचारी और बाकी सब संकल्प लें, हम अपने नागरिक कर्तव्यों की भी पूर्ति करें। हमारी ड्यूटी है कि हमारा गांव आगे बढ़े, तो उसमें हम भी तो कुछ भूमिका निभाएं। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। स्वच्छता के मामले में राजगढ़ में भी ग्रामीण स्वच्छता के बारे में बहुत बेहतर काम हुआ है, और मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर आया है। तो स्वच्छता का काम हो, पेड़ लगाने का काम हो, युवा मोर्चा भी लाखों पेड़ लगा रहा है बीजेपी का, बेटी बचाने का काम हो, नशा मुक्ति का काम हो, पानी बचाने का काम हो, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। तो हम सब मिलके अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहनें भी बैठी होंगी। है क्या स्व सहायता समूह की बहनें हो तो हाथ उठाओ। एक अभियान चल रहा है स्व सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का, इनकी आमदनी कम से कम हर महीने 10,000 हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। तो इनके साथ भी मिलकर काम करके इनकी जिंदगी को भी बदलने का काम कर रहे हैं। तो आइए मेरे बहनों और भाइयों, हम सब मिलकर साथ चलें, राजगढ़ जिले को भी आगे बढ़ाएं, अपने गांव को भी आगे बढ़ाएं,
और उसमें अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, नेतृत्व कोई कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप भी अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना, यही मेरा निवेदन है। बोलिए सब अपने अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे, पीछे तक बताए करेंगे, मिलकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए राजगढ़ जिले की प्रगति और विकास का संकल्प हम सब मिलकर लें, और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के इस संकल्प को हम सब लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, इधर भी और इधर भी। अकेले मामा का काम नहीं है, अपना जिला है, सबका काम है। बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, जालपा मैया की, विजयासन देवी की, हर हर महादेव। अरे भैया, महाकाल महाराज उज्जैन में उनका परिसर बना है श्री महाकाल लोक के नाम से। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री लोकार्पित करने आ रहे हैं। उस अवसर पर आप सब उज्जैन भी आमंत्रित हैं। अपने अपने मंदिर में भी जलाभिषेक कीजिए, भजन कीजिए, पूजन कीजिए, कीर्तन कीजिए और सबके कल्याण की कामना कीजिए। राजगढ़ की नगर पालिका में चूंकि राजगढ़ आया हूं, विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज का सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को उनके नए घर की चाबी सौंपने का कष्ट करें। इस क्रम में सर्वप्रथम हम मंच पर बुलाने जा रहे हैं श्रीमती धापूबाई वर्मा। बड़ी सौगात श्रीमती धापूबाई वर्मा को माननीय मुख्यमंत्री जी उनके आवास की चाबी सौंपने जा रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करें। इसी क्रम में श्री दिनेश